अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैन्युफैक्चरिंग.pk मोल्ड स्प्लिटिंग डाटा की क्लासेस में खुशामदीद। आज का सेकंड लेक्चर है। आज हम जिस कंपोनेंट की स्प्लिटिंग करेंगे वो लास्ट कंपोनेंट कोई थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। यहाँ पर एक होल है और यहाँ पे हमने एक कर्व ऐड किया हुआ है और असेंबली का मॉड्यूल यूज़ करते हुए हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। असेंबली का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, ये डाटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले आके हम यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन हमारा जो पहला स्टेप है इसमें हम कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। ओके, कंपोनेंट को ऐड करने के बाद इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट सेट करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिएट कंपोनेंट करना है और क्रिएट कंपोनेंट के अंदर हमने कैविटी को ऐड करना है, ठीक है। तो क्रिएट फीचर पे आप चेकिंग रहने देंगे एंड देन क्लिक ओके। तो कैविटी को बनाने के लिए हम कंपोनेंट की आउटर सरफेस कॉपी करेंगे। किसी भी फेस को सेलेक्ट करें और Ctrl+C Ctrl+V पे क्लिक करें तो कॉपी सरफेस की कमांड एक्टिव हो जाएगी। जितनी भी कनेक्टेड सरफेसेस हैं उनको आप ऐड कर लें, ठीक है। हमने तमाम आउटर सरफेस सेलेक्ट कर ली। इस होल को या तो आप कैविटी में ले जा सकते हैं, कोर में ले जा सकते हैं। लॉजिकली हम इसको कोर के अंदर ले जाएंगे ताकि जब कंपोनेंट जो है वो श्रिंक होगा तो वो बेसिकली कोर की जो आउटर प्रोफाइल होगी उस पर स्टिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पैच को, इस तरह के पैचेस को फिल करने के लिए जब आप सरफेसेस कॉपी कर रहे हो तो आपने अलग से सरफेस नहीं लगानी है, आपने ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर एक्सक्लूड सरफेस एंड फिल होल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट एज आपने कर लेना है। तो एज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेट आ गया, अदरवाइज मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये हट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने एज सेलेक्ट करना है और जितने भी अगर होल्स हों उनको अगर आप नहीं लेना चाह रहे और चाह रहे हैं कि वहाँ पे सरफेस क्रिएट हो जाए, आउटर सराउंडिंग के अंदर जो सरफेसेस है उससे उस बिहेवियर को फॉलो करते हुए नई सरफेसेस होल के ऊपर क्रिएट हो जाए तो आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आउटर सरफेसेस आ चुकी हैं। रेफरेंस पार्ट को मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर देख लें। तो अब हमने एक डेटम प्लेन बनाना है, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें डिफ़ॉल्ट डेटम प्लेन्स नहीं बनाया, ठीक है। तो कोई भी डाटा कॉपी करने से पहले आप अगर क्रिएट कंपोनेंट करके कोई चीज़ बना रहे हैं तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से असेंबली को एक्टिव करता हूँ और आपने क्रिएट कंपोनेंट किया तो आप सबसे पहले उसमें डाटम कॉपी कर लें। और डाटम बनाने का तरीका ये है कि आप असेंबली के जो रेफरेंस डाटम प्लेन और कोऑर्डिनेट है उनको ही कॉपी कर लें। तो उसका तरीका ये है कि आप उस पर्टिकुलर पार्ट को एक्टिव करें, डाटम में जाएँ, ऑफसेट प्लेन में जाएँ और एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में विदाउट ऑफसेट डिस्टेंस के साथ एक प्लेन बन जाएगा। इसी तरीके से y और z में भी एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। असेंबली के डाटम प्लेन्स और रेफरेंस पार्ट के जो डाटम प्लेन्स हैं इनको हम, ठीक है, ये हाइड रहने देते हैं। तो यहाँ पर ये देखा आपने कि इस कंपोनेंट के अंदर ये डाटम प्लेन्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें बेसिकली कैविटी बना रहे हैं तो ये बेसिकली डीप होगा और साइडों से हमने वॉल क्रिएट करनी है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि हमने एक डाटम प्लेन लेंगे, इस एज को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की दबा के हम इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो माइन्यूट चेंजिंग होगी। अच्छा, इस डाटम प्लेन को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है कि फिल की कमांड यूज़ करनी है और हम यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, फिल की कमांड यूज़ करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। ये कर्वेचर जो है बेसिकली इसकी हाइट के अकॉर्डिंग हमें इसे एक्सटेंड करना होगा। तो जो ब्लॉक का साइज़ मैंने रखना है पहले मैं उस पर डाटम बना लूँगा। मिसाल के तौर पे 110 हमने जो है वो इस डायरेक्शन में रखनी है तो 55 पर एक डाटम प्लेन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इसी प्लेन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर एक 55 mm पे डाटम क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो सेंटर है जो कि एक्स वाली डायरेक्शन में, यहाँ पर हम 80 mm पर
और इसी तरीके से इस डाटम को यूज़ करते हुए हम -80 mm पर, ठीक है ना। तो ये मैंने 4 प्लेन बना लिया। जो स्टार्टिंग के प्लेन्स थे इनको फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, तो अब हमें सबसे पहले करना ये है कि इस एज को सिलेक्ट करना है और एक्सटेंड की कमांड यूज़ करनी है और इसमें अप टू द प्लेन का ऑप्शन यूज़ करते हुए इसको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एज हमें सेलेक्ट करना है, एक्सटेंड की कमांड यूज़ करनी है, अप टू प्लेन को सिलेक्ट करते हुए टारगेटेड प्लेन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो कर्वेचर जो है वो स्प्लिट हो गई है और डायरेक्शन के लिए हमने डायग्राम डिफाइन कर दिए थे। अब हम अगेन जो है वो फिल का ऑप्शन यूज़ करेंगे जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था, लेकिन उसके अंदर अब हम कुछ चेंजिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर को यूज़ करते हैं और इसको मैं सेलेक्ट करके पहले इन डाटम्स को एज अ रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि बाय वैल्यू मुझे डिफाइन ना करना पड़े। तो सेंटर का ऑप्शन यूज़ करेंगे और यहाँ तक हमने बना दिया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर बेसिकली इस पैच को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट की कमांड लेंगे, इस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की दबा के ये तमाम एजेस हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसी तरीके से दोबारा अपने अपोजिट डायरेक्शन पे आके इन तमाम एजेस को कंट्रोल की दबा के, अगर ना इन्वर्जन है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड देन क्लिक ओके। अब यहाँ पर हमने जो एंटिटीज हैं इनको हम ट्रिम आउट कर देंगे, तो हमारे पास ये 2 फ्लैट फेसेस आ जाएंगे, देन क्लिक ओके। ठीक हो गया, लास्ट टाइम हमारा बिल्कुल प्लानर था। अब हमने इसमें थोड़ा सा कर्वेचर ऐड किया और मैंने आपको बताया किस तरीके से आपने इस तरह के फीचर्स जब आए तो स्टेप बाय स्टेप आपने फ्लैट फेस के लिए आपने फिल की कमांड यूज़ करनी है और कर्वेचर फेस के लिए आपने डाटम प्लेन बना के टारगेटेड डिस्टेंस तक के जो है वो इसको ऑफसेट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से इस प्लेन को यूज़ करते हुए अब हम नीचे एक प्लेन बना लेते हैं, 50 mm के ऑफसेट डिस्टेंस पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जितने डाटा प्लेन्स हैं फिलहाल इनको मैं हाइड कर देता हूँ, इस कोऑर्डिनेट को भी मैं हाइड कर देता हूँ, ओके। अब ये आपने वायर फ्रेम में आना है तो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है कि ये सरफेस अलग है और ये सरफेस अलग है, ठीक है। जब भी हम किसी सरफेस को एक्सटेंड करते हैं तो वो क्रिएट नहीं होती है, वो बेसिकली प्रीवियस सरफेस की एक्सटेंशन होती है, तो वो उसी का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो अब हमने इस तमाम एजेस को बॉटम तक, इस प्लेन तक के एक्सटेंड करने के लिए पहले हमने इन 2 सरफेसेस को जो है वो मर्ज करना है, ठीक है। तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल की दबा के, इस सरफेस को, कनेक्टेड सरफेस को, एंड देन क्लिक मर्ज एंड देन ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पर्पल कलर शो कर रहा है कि ये आपस में कनेक्टेड है और जब मैं माउस लेके जाता हूँ तब भी ये पूरी एक साथ कनेक्ट सिलेक्ट हो रही है, ठीक है ना। अगेन हमने एक्सटेंड की कमांड यूज़ करनी है, इस एज को सिलेक्ट करना है और हमने तमाम एजेस को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अप टू प्लेन के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हमने टारगेटेड प्लेन तक के इसको एक्सटेंड कर देना है और अगेन जो है हम इस पे बाउंड्री की कमांड लगा देंगे, कंट्रोल की दबा के। सेकंड डायरेक्शन की रेक्टेंगल के अंदर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। तो ये पूरा बॉक्स सरफेसेस की मदद से तैयार है। अब हमने इसको मर्ज करना है और सॉलिडिफाई करना है। तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की दबा के इससे कनेक्टेड सरफेस को, एंड देन सेलेक्ट मर्ज, ठीक है। तो ऊपर वाली सरफेस ऑलरेडी जो है वो पहले ही मर्ज हुई थी, तो वो इसके साथ, इस कमांड के साथ मर्ज हो गई और ये हमारा पूरा ब्लॉक जो है वो तमाम, हाँ, पर्पल कलर शो कर रहा है कि तमाम सरफेसेस आपस में ना सिर्फ कनेक्टेड है बल्कि मर्ज भी है। तो अब हमने मर्ज को सिलेक्ट करना है, सॉलिडिफाई को सिलेक्ट करना है, एंड देन क्लिक ओके। तो ये हमारा ब्लॉक जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, कैविटी का, ठीक है। अब हमने
असेंबली को एक्टिव करना है, राइट क्लिक करके इस ग्रीन बटन को आपने सेलेक्ट करना है और क्रिएट के ऑप्शन में जाके पहले हम इस कैविटी को हाइड कर देते हैं और रेफरेंस पार्ट को हम अनहाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने कोर सेलेक्ट कर लेनी है, कोर डिफाइन कर देना है एंड देन क्लिक ओके। क्रिएट फीचर पे चेक लगे रहने देना है। अगर आपका कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग है तो इसे हटा के क्रिएट फीचर पे चेक लगा दें एंड देन क्लिक ओके। अब हमने इनसाइड जो सरफेसेस हैं उसको सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले किसी भी एक फेस को सेलेक्ट कर लें, देन सेलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी, और यहाँ से भी ऊपर के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। कंट्रोल की दबा के तमाम इंटरनल सरफेसेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे और अब हमने इस होल की इस वॉल को भी कंट्रोल की दबा के सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो ये तमाम इंटरनल सरफेसेस सेलेक्ट हो गई है। रेफरेंस पार्ट को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे डायटम क्रिएट कर लेना है जो कि असेंबली से कॉपी हो जाएंगे 0 डिस्टेंस पर, यानी एग्जैक्टली जहाँ पे राइट टॉप और फ्रंट होगा वहीं पर ही इस पार्ट के अंदर भी डायटम प्लेन बन जाएंगे। तो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में आपने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करनी, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, ये 3 डायटम प्लेन हमारे पास आ गए। ठीक है, अब सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर हमारे पास इस हाइट के ऊपर इस डायटम को सेलेक्ट करके मैं व्यू नॉर्मल कर लूँगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर डायटम बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ होगा तो आपने क्या करना है कि लेट सपोज अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो इस फ्लैट पैच को फिल करने के लिए अगर आप डायटम की कमांड लेंगे और आप इसके किसी कर्व को सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल एक ही रेफरेंस पे ये डायटम प्लेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर इस डायटम प्लेन को यूज़ कर सकते हैं। इस पैच को फिल करने के लिए फिल की कमांड यूज़ कर सकते हैं, तो वही मेथड में यूज़ करूँगा। पहले जो है वो ऑलरेडी डायटम बना हुआ था। ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर आप सेम हाइट के ऊपर अगर कोई सरफेस एंड हो रही है तो उसका एज अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उस पर भी डायटम बन जाएगा, बशर्ते ये है कि इन सबकी हाइट सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके, फिल की कमांड लेंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ स्केच। अच्छा, स्केच पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रीओरिएंट करके डायरेक्ट इसके कंट्रोल की दबा के एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लाइन वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप चेन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे पैच हमारा कंप्लीट हो गया। इस डायटम प्लेन को मैं हाइड कर दूँगा। इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद आप इससे कनेक्टेड सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज की कमांड यूज़ करेंगे एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो यहाँ तक के हमारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगेन हमने वही प्रीवियस स्टेप यहाँ पे रिपीट करना है। इन दोनों जिसको सिलेक्ट करके हमने एक डायटम प्लेन बना लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने इस प्लेन को अगेन जो है वो ऑफसेट कर लेंगे 55। सेंटर को भी मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर अब क्योंकि यहाँ से इस वॉल की हाइट सेम नहीं है तो पहले हम इस कर्व को एक्सटेंड कर देंगे और इस प्लेन को जो हमने डायरेक्शन के लिए पहले से डिफाइन किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन दोबारा अपने एक्सटेंड की कमांड लेनी है, इस कर्व को सिलेक्ट करना है और टारगेटेड प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अब हमने दोबारा फिल की कमांड लेकर इस फ्लैट डायटम को जो हमने इन दोनों एजेस की मदद से बनाए थे स्केचिंग मोड पर आ जाना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आने के बाद हमें इन डायटम्स को एज अ रेफरेंस यूज़ कर लेना और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे जो कि आउटर बाउंड्री डिफाइन करेगा।
और प्रोजेक्ट की कमांड लेके ठीक है, एक साइड के एजेस सेलेक्ट कर लिया हमने सेपरेशन के लिए और ये दूसरे साइड के, ठीक है, ओके। और अगेन हम डिलीट सेगमेंट यूज करते हुए इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे तो ये दो सेपरेट पैचेस बन जाएंगे, ठीक है। डाटम प्लेन्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की दबा के इस फेस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन मर्ज, ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ से इस पर सिलेक्ट करके एक प्लेन बना लेना है 25 mm के डिस्टेंस पर, ओके। प्रीवियस जो प्लेन है इनको मैं हाइड कर दूंगा। एज सेलेक्ट करेंगे और तमाम एजेस आप सेलेक्ट कर लें। और अप टू प्लेन का ऑप्शन यूज करते हुए आप एक्सटेंड कर दें। और लास्टली जो है वो हमने बाउंड्री ब्लेंड यूज करना है, ठीक है। तो अब हमने इसको मर्ज कर देना है। तो मर्ज करने के लिए हम देख लेते हैं, सिर्फ बॉटम वाली जो पैच है ये मर्ज नहीं है, तो इसको और इससे कनेक्टेड फेस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन सेलेक्ट मर्ज एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। लास्ट में जो मर्ज है इसको आप सेलेक्ट करें, सॉलिडिफाई की कमांड एक्टिव हो जाएगी पुराने वर्जन के अंदर एंड देन क्लिक ओके। तो ये यहाँ पर कोर स्प्लिट हो गई है, ठीक है। इसमें आपने बस ये देखा कि कर्वेचर के अंदर हमने जो बेयरिंग फेस है, लेट्स सपोज ये हमारा बेयरिंग फेस होगा मोल्ड के अंदर, तो अगर हाइट सेम नहीं हो तो आपने उसको उसी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर वो फीचर बन रहा है उसमें किस तरीके से आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। तो इनको भी हम कलर असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्शन में आप ये प्लानर फेस सेलेक्ट कर लें और ऑफसेट करके आप व्यू करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्प्लिटिंग की अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।